एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, आप समय की रेत पर खड़े हैं। मिस्र की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। आपके सामने तीन विशाल परछाइयां आसमान को चीरती हुई उठ रही हैं। फिर एक एक करके तारे उभरते हैं। पहले एक हीरा, फिर दूसरा, और फिर पूरा आकाश चमक उठता है। आकाश गंगा ऊपर से बह रही है, स्वर्गीय नदी, और नीचे उसका प्रतिमान, धरती पर का नील। ये केवल समाधियां थीं या फिर पत्थर के ऐसे यंत्र जो धरती को आकाश से जोड़ते थे? पत्थर और तारों की भाषा में लिखी बातचीत, मानवता और अनंत का संवाद। ये शिखर सिर्फ आसमान की ओर नहीं, बल्कि कुछ विशेष तारों की ओर संकेत करते हैं। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, देवियों और सज्जनों, एक रहस्य के दिल तक। प्राचीन मिस्री केवल निर्माता नहीं, वे स्वप्न दृष्टा, ज्योतिर्विद और दार्शनिक भी थे। क्षितिज से थोड़ा ऊपर देखिए, ओरियन की कमर के तीन तेजस्वी तारे सीधी रेखा में। मिस्रियों के लिए यह शिकारी नहीं, स्वर्गीय ओसाइरिस थे, पुनर्जीवन के देव। उन्होंने इस आकाशीय पैटर्न को धरती पर उतार दिया। गीजा के तीन पिरामिड्स यूं ही नहीं बस गए। खुफू और खाफरे एक रेखा पर, मेनकौरे हल्का सा पूरब को, जिस तरह ओरियन की कमर में हल्का सा विचलन है, जैसे वे कहते हों, स्वर्ग की सीढ़ी यहीं बना देंगे। और दूसरा तारा सीरियस यानी सोबदेत, उनका परम प्रिय, जिसकी सुबह की वापसी नए वर्ष का संकेत थी। 70 दिन तक गायब और ममिफिकेशन भी 70 दिन, कॉस्मिक और धार्मिक रीतियां एक सुर में। राजा कक्ष से क्षेत्र रेखाएं, एक ओरियन को, एक अक्षांश के अमर तारों को, पुनरुत्थान का यंत्र। पिरामिड केवल स्मारक नहीं, तारों तक जाने के द्वार थे। ये सब कुछ एक पवित्र कॉस्मिक हिसाब किताब से निर्धारित था। मंदिरों की शांत आंगनों में रात के पहरेदार, घड़ी देखने वाले पुरोहित आसमान पढ़ते थे। उनके औजार सरल पर अत्यंत चतुर, मार्केट और सीधी डोरी। जब कुछ तारे रेखा काटें, वे घड़ियां लिखते, रात को 12 भागों में बांट देते। पैपायरस पर डेकन तालिकाएं, उभरती नक्षत्रों की वर्ष भर की गति की माप। वे नक्षत्रों को अपने देवता और प्रतीक के रूप में देखते। दार्शनिक नक्शा। यह तालिकाएं कब्रों के ढक्कनों पर भी, रात की 12 घंटों में आत्मा का मार्गदर्शन। क्लेप्सिड्रा, पानी की घड़ी, बादलों भरी रातों में भी समय निर्देशित करती। वर्षों की साधना से ज्ञान का भंडार बना, सभ्यता की नींव। प्रत्येक रेखा विश्वास का सूत्र, धरती और दिव्य को एक जोड़ती। वे मात के रक्षक थे, कॉस्मिक नियम को जीवन की धड़कन बनाते हुए। दिन राका था, सूर्यदेव, जीवन, गर्मी और रोशनी का स्रोत। हर प्रभात उनका जन्म, दिन भर उनकी यात्रा और नियमित क्रम। संध्या के बाद द्वात में एपेप से युद्ध, और सुबह उनका विजयी पुनर्जन्म। जीवित फैरो, पृथ्वी पर हॉरस, सूर्य से उनका अटूट संबंध। मंदिर और ओबेलिस्क, सूर्य यंत्र, उनके शिखरों पर पहली और आखिरी किरण। विशेष दिनों पर प्रथम किरण आंतरिक गर्भगृह तक देवता को जीवित कर देती। रोशनी और छाया का नृत्य, राज और सूर्य शक्ति का दैनिक स्मरण। यहां दर्शन, स्थापत्य और ज्योतिष एक ही सूत्र में बंधे। हॉरस की दाहिनी आंख सूर्य, बाईं आंख चंद्रमा, आकाश के रखवाले। प्रत्येक प्रभात यही संदेश, व्यवस्था सदैव जीतेगी। आइए इन मंदिरों के छत पर बने आकाशीय प्रांगण में कदम रखें। पत्थर पर उकेरी सीधी मेरिडियन रेखा, अमर उत्तर तारों से स्थापित। चारों ओर निशान, तारे उगने ढलने के बिंदु, अयनांत और विषुव के संकेत। संकुचित दरार से गुजरकर सीरियस की किरण नीचे देवी आइसिस को प्रकाशित करती। पानी की बराबरी से रात को 12 हिस्सों में बांटना, धरती का हल, आकाश की समस्या। निश्शब्द चरण, सुश्रुत विधि, विज्ञान और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू। पूरा मंदिर एक जीवित यंत्र था जो ब्रह्मांड से संवाद करता। ऊपर से देखिए, रेगिस्तान के बीच चमकती नील, तारे उसकी सतह पर नृत्य करते। केमित, काली धरती, देश रेत, लाल रेगिस्तान, इस दोहरे दृश्य ने उनका दृष्टिकोण गढ़ दिया। आकाश गंगा ऊपर, उसका प्रतिबिंब नीचे, स्वर्ग और धरती एक हो जाते। सीरियस के सुबह उभरते ही वे जानते, वर्षा का प्रलय, पुनर्जन्म आरंभ। तारे बताते कब बोया जाए, कब कटाई हो, जीवन का त्रिकाल। नदी के किनारे रात की शांति, जैसे प्राचीन पुरोहित की फुसफुसाहट सुनाई देती हो। नील उनकी जीवन रेखा और तारे उनका मार्गदर्शक, एक पवित्र इकाई।
पैपायरस से पिक्सेल्स तक औजार बदले हैं, सवाल वही, हम कहां हैं? तब मार्केट और प्लम लाइन, आज विशाल रेडियो दूरबीन, हबल और जेम्स वेब, रीड ब्रश की रेखाओं की जगह 3D मॉडल्स और डेटा की रोशनी। एक तरफ उनका समस्त विश्व अपनी नदी पर केंद्रित, दूसरी तरफ हमारा नीला ग्रह एक स्पाइरल बाहु में। मिस्री 365 दिन का वर्ष, जूलियन के रास्ते से आज के ग्रेगोरियन तक। फिर भी मानव आश्चर्य एक सा, ऊपर देखना, समझना, जोड़ने की इच्छा। हम आज उन विरासत के कंधों पर खड़े हैं जिन्होंने पहला आसमान नक्शाबंद किया। क्या पिरामिड्स ने तारे छुए? शाब्दिक रूप से नहीं, पर काव्य, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ में हां। हर सही कोना, हर रेखा, हर शाफ्ट उद्रिक्षण के यंत्र। उन्होंने एक जुड़ा हुआ जगत रचा जहां सब कुछ एक दूसरे से बंधा था। आज के विखंडित युग में भी तारे हमें एकता और संतुलन का पाठ पढ़ाते हैं। चाहे सादी डोरी हो या अंतरिक्ष दूरबीन, हम खोज करता ही हैं। अगली बार निर्मल रात हो, ओरियन की कमर को देखिए, फैरों और पुरोहितों की याद कीजिए। आखिर में हम सब तारा धूल हैं और इस आकाश की ओर वापस की यात्रा ही हमारा गीत है। धन्यवाद, नमस्कार।